तो भाई साहब कुसुमगर का आईपीओ आज मार्केट में बंद हो रहा है। तो इस वीडियो में अपन इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करने वाले हैं। देखो 2 दिन में एक्चुअल में किस तरीके का क्यूआईबी का इंटरेस्ट आईपीओ के अंदर देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रैक्शन है, जीएमपी का क्या ट्रेंड है और एआई प्रेडिक्शंस क्या बोलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जिससे आप वीडियो के खत्म होते ही फाइनल डिसीजन तक आराम से पहुंच सकते हो। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया तो लाइक के बटन को दबाओ, तोड़ो मरोड़ो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्या इस आईपीओ में हम अप्लाई करेंगे तो हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। मतलब इनकेस यहां पर पैसा ब्लॉक रहेगा तो अनब्लॉक हो पाएगा नहीं, वो भी समझते। देखो 10 तारीख को कुसुमगर का आईपीओ आज मार्केट में बंद हो रहा है और 13 तारीख को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। 13 जुलाई को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो रहा है और 15 तारीख को इसकी बताई जा रही है भाई आपकी लिस्टिंग, ठीक है। और 14 तारीख को तो आपका 14 जुलाई को आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ ओपन हो रहा है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 13 को आपका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, 14 को जो अलॉटमेंट नहीं मिला है उनका फंड अनब्लॉक हो जाएगा। इवन 15 को लिस्टिंग के बाद में भी आप सेल करते हो फिर भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ के अंदर पलटा सकते हो, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, हिट एंड मिस वाला भी काम अपन कर सकते हैं। देखो एक चीज अपने को माइंड में और रखना है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, अगर आप सोचते हो तो कि इस आईपीओ का जो इशू है ना वो लगभग है भाई आपका 650 करोड़ का। मतलब रिटेल कोटा भी छोटा है, 1.5 लाख की एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलनी है, इस आईपीओ के अंदर 1.5 लाख एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलनी है और एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर 25 लाख एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलनी है। लेकिन दोनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के अंदर ना हमको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के जीएमपी के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो इसको भी अपन आगे समझेंगे, पर आप ये समझो कि कुसुमगर का जो आईपीओ है रिलेटिवली छोटा है, काफी छोटा है, और इस वजह से यहां पर प्रॉफिट के चांसेस भी हमको बनते हुए दिखाई दे रहे। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बिजनेस वाइज मैंने आपको बताया कि भाई ये इंजीनियर्ड फैब्रिक्स बनाते हैं जिससे अलग अलग यूज केस होते हैं। आपका डिफेंस सेक्टर के अंदर ये देते हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, काफी सारी चीजें ये बनाते हैं, पैराशूट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस वाइज कंपनी A1 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन बात करते हैं 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, 2 दिन का किस तरीके का ट्रैक्शन हमको इस आईपीओ के अंदर देखने को मिल रहा है। देखो 2 दिन के अंदर हमको आईपीओ के अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है लगभग 17x का, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्यूआईबी से चालू करते हैं। देखो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर हमको 2x का देखने को मिल रहा है, जो कि हम हमेशा अच्छा मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये अच्छा नहीं है। पहली बात देखो, मैं जब भी बोलता हूं ना कि 2 गुना का सब्सक्रिप्शन किसी आईपीओ के लिए अच्छा है, तो वहां पर हमको साइज और जीएमपी दोनों को कंसीडर करना होता है। छोटा अगर आईपीओ है, जितना रिलेटिवली छोटा आईपीओ रहेगा उसमें अगर कम भी अमाउंट लगेगा फिर भी वो मल्टीफोल्ड हमको दिखाएगा, ठीक है। मतलब आप यही समझो ना यार कि अगर 50% ही मान लेता हूं मैं, कैलकुलेशन को ज्यादा डीप नहीं ले जाते, लगभग 300 करोड़ का कोटा क्यूआईबी के लिए रखा गया, वहां पर 600 करोड़ भी रख गए तो आपका 2x का सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ये चीज डिपेंड करती है। अभी ये तो बढ़िया है, वैसे 2x का सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर क्यूआईबी के अंदर आना अच्छी बात है, लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि इसका जो जीएमपी है ना वो है भाई 40% का। तो अगर यही जीएमपी अगर 100% का होता तो ये ज्यादा होता, और अगर ज्यादा नहीं होता तो हम एक्सपेक्ट करते कि ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको एज पर जीएमपी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसी आईपीओ के अंदर ना 15-20% का जीएमपी होता तो ये धमाकेदार अपन इसको सब्सक्रिप्शन बोलते। अभी डिपेंड करेगा कि ये जो 2x का सब्सक्रिप्शन है ये 2-3 बजे आज तीसरे दिन कितना कैपिटलाइज हो सकता है। मतलब क्या 100-150x का सब्सक्रिप्शन आएगा या फिर नहीं, क्योंकि आप ये समझो ना कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के अंदर लगभग 150 गुना का सब्सक्रिप्शन आया था क्यूआईबी पोर्शन से, ठीक है। तो आप वो समझो कि वो आईपीओ का इशू भी कितना बड़ा था। तो यहां पर अगर 40% के हमको प्रॉफिट चाहिए तो 100 गुना के ऊपर तो आराम से आना चाहिए। तो 100 गुना आ पाएगा या नहीं आ पाएगा यहां पर हम श्योरिटी से नहीं बता सकते। अगर यही आईपीओ कुछ बड़ा होता तो 2x का सब्सक्रिप्शन भी जस्टिफाई हो जाता, मैं ये बोल रहा हूं। तो हमें इस आईपीओ के अंदर वेट करना है, प्रॉफिट के चांसेस तो है, पर कितना प्रॉफिट हो पाएगा वो डिपेंड करेगा कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कितना आता है। बाकी एनआईएस की बात करें तो इसका कोई मोल होता नहीं। एनआईएस उतने समझदार लोग नहीं होते, वो भाई सिर्फ जीएमपी को देखकर ही उसको फॉलो करते हैं। देखो एनआईएस 50 गुना आपके हो गए, तो यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो लगभग स्मॉल एचएनआई 37x आपका देखने को मिल रहा है और आपका बिग एचएनआई लगभग देखने को मिलेगा 44x का, ठीक है। अब ये वीडियो मैं 10 बजे के बाद बना रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मैं रिटेल कैटेगरी की बात करूँ तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आपका 10 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन अपन बात करें तो लगभग यहां पर 1.5 लाख एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी इस आईपीओ के अंदर, जहां पर अभी तक हमको लगभग 13 लाख एप्लीकेशन पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब लगभग 8 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमको एप्लीकेशन वाइज इस आईपीओ के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब 8 में
से एक आईपीओ एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलना है। बाकी आप आईपीओ ज्ञानी के ऊपर ये भी देख सकते हो कि करंट एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने बन रहे हैं। तो अभी के टाइम पर जो सब्सक्रिप्शन है उसके हिसाब से लगभग 12% के चांसेस आपके बन रहे हैं। शाम तक ये जो चांसेस है और भी कम हो जाएंगे। तो ये आईपीओ ज्ञानी के ऊपर अपन देख सकते हैं। बाकी अपन आते हैं एआई प्रेडिक्शन के ऊपर। तो एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको एआई प्रेडिक्शन के बारे में बताती है। तो 40% का तो जीएमपी है, लेकिन हमें ये वेबसाइट बता रही है कि लगभग आपका 29% का जो है गेन देखने को मिल सकता है। मतलब ये एआई किस चीज को कैलकुलेट करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, मार्केट सेंटीमेंट, सारी चीजों को और जीएमपी का ट्रेंड सभी को एनालाइज करके ये बोल रहे हैं कि लगभग 29-30% का हमको गेन देखने को मिल सकता है। वहीं पर जीएमपी क्या बोलता है, जीएमपी 35%। तो ये वेबसाइट बता रही है हमें, जो कि एकमात्र एआई प्रेडिक्शन वाली वेबसाइट है, कि हमें लगभग 30% के गेन देखने को मिल सकते हैं, जो कि जीएमपी से काफी नीचे। पहली बात, ये जो आईपीओ ज्ञानी वाले हैं ना भाई, पहली बात तो मैं इनके साथ में वीडियो बना रहा हूं, मतलब मुझे तो बढ़िया लगा। तो ये इन्होंने मुझे प्रपोज किया कि आप हमारे साथ में आ सकते हो या नहीं। देखो ऐसा नहीं कि मैं कोई यूट्यूबर हूं तो प्रमोशन करने के लिए, ऐसा नहीं। इन्होंने मुझे प्रपोज करा है कि भाई आप इस वेबसाइट के को फाउंडर बनने के लिए आओगे या फिर नहीं। ठीक है, मतलब मुझे प्रपोजल आया को फाउंडर बनने के लिए, जहां पर एज अ क्रिएटर मैं खुद कंपनी को बनाने में, मतलब और भी आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए फीचर्स लाने में, जिससे कि उनका आईपीओ इन्वेस्टमेंट करना और भी इजी हो, टूल और भी बेटर बने, उसके लिए वो मेरे को लेना चाहते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मैं इस कंपनी के साथ में काम करूं, एज अ को फाउंडर काम करूं या फिर नहीं। तो मुझे कमेंट में बताना, आपको जैसा भी लगता है अपन करेंगे। और अगर इनकेस मैं को फाउंडर बनता हूं तो भाई आगे और भी हम ऐसे फीचर्स लाएंगे जो आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए और भी इजी काम कर दे। मतलब आपको कोई भी दुनिया भर की वेबसाइट देखना ना पड़े, इसी वेबसाइट के अंदर आपका सारा काम हो जाए। और यहाँ पर जीएमपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या गेन्स बता रहा है वो भी हमको देखने को मिले और अपन अपने डिसीजन को और भी स्मूथ कर सके। तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस टफ है, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस अच्छे हैं। तो यहाँ पर बेट ले सकते हैं अपन। मतलब आप ये समझो कि भाई अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिला तो हमारा पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर आएंगे। तो बाकी आप कमेंट में मेरे को बताना कि मैं इनके साथ में एज ए को फाउंडर ज्वाइन हूं या फिर नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, मैं उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2-3 बजे के करीब जो हमको केवाईबी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा ना, उस पर भी ये एआई गेम्स काफी ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।